हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दृष्टि का बिहार करंट अफेयर्स। ये देखिए मई 2023 का मैगजीन है। इसमें बहुत ही बेहतरीन आपका 50 क्वेश्चन दिया गया है जिसका मैं फुल डिस्कशन कराऊंगा। और ये जो इसमें मैगजीन में जो मई का जो मैगजीन है, इसमें जो मैटर आपको मिलेगा वो अप्रैल महीने का मिलेगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बढ़िया दिया गया है। ठीक है, ये दृष्टि का आपका मैगजीन है। इसमें देखो आपका आगामी एग्जाम आपका बीपीएससी हो गया, बिहार शिक्षक हो गया, दरोगा हो गया और सिपाही होगा। इन सारे एग्जाम के लिए मैगजीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको आप लोग को टेस्ट के रूप में लेना है। आप देखिए कितना स्कोर आप कर पाते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं इस मैगजीन को मैं पूरा कवर करवा चुका हूँ। ये आपको टेस्ट के रूप में 50 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। तो आइए इसको कवर करते हैं। देखो इससे पहले मैं ये बता देता हूँ आपको, एक तो मैं दृष्टि का मंथली कवर करवाता हूँ पूरा मैगजीन। ठीक है, उसके बाद मैं मंथली पीडी का भी करवाता हूँ, प्रतियोगिता दर्पण का भी, करंट अफेयर और सार संग्रह दोनों कवर करवाता हूँ। और जो आपका ये दृष्टि में जो टेस्ट सीरीज दिया जाता है उसको भी मैं कवर करवाता हूँ। सारा वीडियो आपको यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए सारा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, पूरा 50 क्वेश्चन। आप भी अपना स्कोर देख लीजिएगा आपका कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बेंगलोर में आयोजित इंडियन ग्रांड पिक्स 2023 में भाला फेंक स्पर्धा में बिहार की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। देखिए स्वर्ण पदक वाला जो क्वेश्चन होता है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो ये स्वर्ण पदक जो मेरे दोस्त ये अंजलि कुमारी जीती है। ये अंजलि कुमारी कहाँ कौन सा जिला से है, तो ये जमुई जिला के है। आपको ये भी याद रखना, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, ये आपको जमुई जिला से है। ठीक है, तो ये आपको जमुई जिला याद रखना है। ठीक है, कितना मीटर फेंकी थी, तो ये 47.03 मीटर फेंकी थी भाला फेंक। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अंजलि कुमारी किस खेल से संबंधित है, तो ये भाला फेंक से संबंधित है। इसने आपको इंडियन ग्रांड पिक्स 2023 में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीती है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये बेंगलोर में आयोजन किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन, जिसको आपको पता है एससीओ बोला जाता है, एससीओ के सदस्य राज्यों को विभागाध्यक्षों की बैठक कहाँ किया गया था। तो इसका जो विभागीय अध्यक्ष था, इसका जो आपका बैठक किया गया था वो किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये तो आपको पता है दिल्ली में इसका आयोजित किया गया था। तो इस बैठक की अध्यक्षता जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपको गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है। जहाँ डिस्कशन करने का रहेगा, जहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट रहेगा, मैं आपको बता दूंगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 20 अप्रैल 2023 को पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, ये पहला है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर पहला होता है तो आपके एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 20 अप्रैल 2023 को पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो आपको नई दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021 बैक जारी कर दिया गया है। ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करा हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के अनुसार राज्यों में कौन सा राज्य आपको शीर्ष स्थान पर रहा। तो देखिए कौन सा राज्य आपको शीर्ष स्थान पर रहा था राज्य ऊर्जा दक्षता के अनुसार, तो इसमें मेरे दोस्त आंध्र प्रदेश जो था वो फर्स्ट पे था। देखो सेकंड वाला भी याद रख लेना, वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, सेकंड थर्ड जरूर याद रखना। सेकंड जो था आपका कर्नाटक था। ठीक है, और थर्ड जो आपका कौन सा था, थर्ड आपका केरल था, केरल। ठीक है, ये तो टेस्ट सीरीज है। इससे पहला जो वीडियो मैं बनाया था उसमें आपको पूरा डिटेल बता दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार स्पेशल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा। बिहार के शिक्षा के क्षेत्र में, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में देश के टॉप 5 आकांक्षी जिलों की लिस्ट में बिहार का कौन सा जिला को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहा था दोस्त। ये आपको शेखपुरा और पूर्णिया दोनों था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अप्रैल 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र कोष की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत आबादी 10 से 24 वर्ष के आयु के समूह के बीच में है। ये 10 से 24 वाला जो एज है आपको कितना प्रतिशत है, तो ये आपका हो जाएगा 26% हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स, ठीक है, स्टैटिक्स द्वारा जारी विश्व के सबसे आपराधिक देशों के रैंकिंग में भारत का आपका स्थान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये भी देखो क्वेश्चन अच्छा है। करें हाल ही में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स द्वारा जारी विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग जारी किया गया था, जिसमें से आपको भारत का रैंकिंग आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो भारत का जो रैंकिंग था ना, ये आपका 77 था, 77वां था। ठीक है, तो इसको याद रखना 77 रैंक था। लेकिन इसमें देखो पहला रैंक किसका था, तो ये जानना ये एग्जाम में पूछ सकता है। वेनेजुएला जो है ना,
देखो वेनेजुएला जो था आपको सबसे आपराधिक देश के मामले में पहला स्थान था, तो इसको आप लोग याद रखना। सेकेंड जो था आपका पापुआ न्यू गिनी था, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी या फर्स्ट वाला याद रखना। सेकंड आपका पापुआ न्यू गिनी था, और जो थर्ड जो था ना आपका वो दक्षिण अफ्रीका था, ठीक है, साउथ अफ्रीका था। तो ये आपको तीनों, सबसे पहले तो भारत का आप लिस्ट ये रैंकिंग याद रखना, 17 मतलब पहला था आपका वेनेजुएला, ठीक है, और दूसरा पापुआ न्यू गिनी, और तीसरा जो आपका दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 8 अप्रैल 2023 में कौन सा देश नाटो के नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ये क्वेश्चन तो 2-3 एग्जाम में पूछ भी चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाटो में नया देश कौन शामिल हुआ है, तो आपको पता है, सबको पता होगा, फिनलैंड शामिल हुआ है। यहाँ से देखो इसका मुख्यालय आपके एग्जाम में बहुत पूछता है जी, कोई सा भी एग्जाम दीजिए मुख्यालय हमेशा पूछता है, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय होता है आपको कहाँ होता है, तो ये ब्रुसेल्स होता है, याद रखना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स हो गया। इसका स्थापना कब होता है, कई बार स्थापना भी पूछ लेता है, तो 4 अप्रैल आपको 1949 को होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट, इसको तीनों याद रखना। अगला, हाल ही में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी द्वारा जारी वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट 2023 के अनुसार वैश्विक ऊर्जा संक्रमण दर कितने डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये आपका रिपोर्ट जारी किया गया है, ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट है, जो कि 2023 के अनुसार। तो इसमें आपको कितना है, तो ये 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखा गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बिहार स्पेशल, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दक्षिणी बिहार के किस जिले में एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया। हाल ही फिलहाल में आपको पता है नीतीश जी गए थे, वहाँ पे एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किए हैं। तो ये कहाँ किया गया है, ये भैया मुजफ्फरपुर में किया गया है। ये क्वेश्चन सुपर से ऊपर है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस एक राजनीतिक दल का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस कर लिया गया। हाँ देखिएगा, आपको चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा क्या कर लिया गया, वापस लिया गया है। तो कौन सा पार्टी का लिया गया है, ये भी क्वेश्चन देखो चर्चा में रहा था जी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। देखिए अगला, हाल ही में 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका जो आयोजन किया गया था मेरे दोस्त, आपको बैंकॉक में किया गया था, ठीक है। अप्रैल 2023 में भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये आपको पेरिस में किया गया है। ये सन आपको डायरेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में 2 दिवसीय नेशनल साइंस फॉर इनोवेशन फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आपको नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड से पुरस्कार किया गया था। ये पद्मश्री वाला भी बहुत चर्चा में रहा था, ठीक है। तो इसमें आपको पता है मैथमेटिशियन आनंद कुमार को भी मिला था, कपिल देव प्रसाद को भी मिला था, और सुभद्रा देवी, तीनों को मिला था, ठीक है। तीनों जरूर याद रखना, ये आपके एग्जाम में घुमा फिरा के पूछेगा, ठीक है। सुपर 30 पिक्चर भी आया था यार। देखो अगला, देखो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है, ये भी मोदी जी गए थे, आपको दक्षिण भारत में मैसूर में किए थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन चर्चा में रहा था, ठीक है। हाल ही में जारी नवीनतम बाघ, देखो ये बहुत चर्चा में रहा है ये बाघ वाला, ठीक है। हाल ही में जारी नवीनतम बाघ जनगणना आंकड़े के अनुसार 2022 में सर्वाधिक बाघों की संख्या भारत के किस राज्य में है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बाघ आपको पता है कहाँ है, तो आपको ये एमपी, जिसको बाघों का राज्य भी कहा जाता है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है। लेकिन सेकंड वाला भी याद रखना, सेकंड जो है आपका कर्नाटका में है, ठीक है। सेकंड कर्नाटक हो गया, और आपका थर्ड जो हो गया आपका उत्तराखंड देवों की नगरी, ठीक है, ये थर्ड हो गया। बस इतना याद रखना। फोर्थ नंबर पर ऐसे महाराष्ट्र है। फर्स्ट से 3 तक याद रखो, उतना ज़्यादा बीपीएससी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आपको बाघ, टोटल बाघों की संख्या कितना है ये भी पूछ लेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये जो आपको जो जनगणना आंकड़ा जो था बाघ से रिलेटेड जो जारी किया गया है, इसमें टोटल बाघों की संख्या बताया गया है 3167। तो आपको इसको भी याद रखना है। कई बार आयोग यहाँ से भी क्वेश्चन सेट कर देगा कि टोटल बाघों की संख्या 2022 में जो बाघ जनगणना आंकड़ा दिया था, टोटल बाघ कितना था, 3167। सारा कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। एक क्वेश्चन और इससे पूछता है जी, हमेशा पूछा है, प्रोजेक्ट टाइगर, नाम सुने होंगे, हमेशा ये पूछता है क्वेश्चन। प्रोजेक्ट टाइगर का स्थापना जो होता है कब होता है, तो 1973 में होता है। बहुत बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सारा कंसेप्ट क्लियर। बाघ जनगणना आंकड़े के अनुसार 2022 में सर्वाधिक आपको बाघों वाला राज्य कौन सा है, तो आपका
मध्य प्रदेश है, सेकंड नंबर में कर्नाटक है, ठीक है, थर्ड नंबर में आपको उत्तराखंड है, चौथा नंबर आपको महाराष्ट्र के है। टोटल बाघों की संख्या कितना है, तो 3167। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब होता है, 1973। बस इतना याद रखना, इतना ज़्यादा पूछेगा नहीं। देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में लाने के लिए संगठित से समृद्धि योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। देखो एक बार और पढ़ लो, संगठन से समृद्धि योजना, ये किसके द्वारा ये शुरू किया गया है, ये भी क्वेश्चन देखो ठीक ठाक है। ये आपको केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये भी आपको बिहार स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस महीने में, अप्रैल महीना में 2-3 लोगों का निधन हो गया है। हाल ही में चर्चित व्यक्ति जलावाला वैद का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़ी है, तो ये रंगमंच से जुड़ी हुई है। तो इसको आप लोग याद रखना। देखो यहाँ पे यार, ये सलीम दुर्रानी पढ़े होंगे आप लोग, इसी महीना में इनका देहांत हो गया, सलीम दुर्रानी। सलीम दुर्रानी का भी निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से है, तो ये क्रिकेटर है, ठीक है, याद रखना। तो ये यहाँ से देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है ना कि ये अर्जुन अवार्ड जो था ना, आपको ये क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड, पहला अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले खिलाड़ी जो है सलीम दुर्रानी था, जिसका हाल ही फिलहाल में निधन हो गया। तो इसको भी आप लोग याद रखना। अर्जुन अवार्ड कब से देना शुरू किया है, तो 1961 से देना शुरू किया गया था। तो इसके कोरिलेट करके ये क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है एग्जाम में। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखो है कि जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में बिहार के किस जिले में देश भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये आपका समस्तीपुर जो जिला है वो आपको पहला स्थान प्राप्त हुआ है जल जीवन सर्वेक्षण हरियाली के अनुसार, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना, एकदम इम्पोर्टेंट है जी। अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति 48वीं बैठक में कितने परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया है। तो इसमें टोटल 8 परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए एक अभ्यास है, ये भी क्वेश्चन ठीक है। करा अफ्रीका भारत क्षेत्र में प्रशिक्षण अभ्यास एफए इंडेक्स 2023 में दूसरा संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आपको महाराष्ट्र में किया गया है। अप्रैल 2023 में G7 की ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आपको भैया सांगपोपो में किया गया है, साप्पोरो में किया गया है। देखिए साप्पोरो, ये देखिए इंपॉर्टेंट ये है ना कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप लोग याद रखना। आपको पता है, ठीक है, कि G20 का भी आपको कार्यभार इंडिया ही ले रखा है, तो ये लेकिन G7 है, इसको आप लोग याद रखना। देखिए एक आपको दिवस से भी क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है एग्जाम में। कह रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए 10 अप्रैल विश्व हेम्योपैथिक दिवस एकदम सही है। हेम्योपैथिक का जनक किसको कहा जाता है, हैनी मून को कहा जाता है। पता है जी आप लोग को, देखो हैनी मून, ठीक है, ये कई बार पूछा है हैनीमून, ठीक है। हेम्योपैथिक का जनक किसको कहा जाता है, तो हैनीमून को कहा जाता है। अच्छा ठीक है, 10 अप्रैल तो हो गया विश्व हेमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को, ठीक है, विश्व विरासत दिवस, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। अच्छा आपका 21 अप्रैल विश्व जल दिवस, देखो ये गलत है। 21 अप्रैल को पता है क्या होता है, 21 अप्रैल को जो होता है ये यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। तो इसको आप लोग इस रूप में याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से देखिए क्या ये क्वेश्चन देखो 22 अप्रैल आपके एग्जाम में बहुत पूछा है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, बहुत बार पूछा आपके एग्जाम में, हमेशा पूछता है। ये जो आपका जल दिवस जो है ना, देखो जल दिवस आपको 22 मार्च को मनाया जाता है, और जबकि 22 मार्च बिहार दिवस भी है। तो इसको भी आप लोग याद रखना, कोरिलेट करना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत फंसाता है, बहुत स्टूडेंट गलती भी करता है, ठीक है। एक तो आपका 22 अप्रैल हो गया विश्व पृथ्वी दिवस, और विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च हो गया। उसी दिन आपको बिहार राज्य का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो ये तीनों चारों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में सुगंधित मिर्चा चावल, ठीक है, जिसको आप लोग ज्योग्राफिकल इंडेक्स यानी जीआईटी टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये आपका किस जिला में प्रदान किया गया, किस जिला से रिलेशन है ये आपको, मोर्चा चावल। तो ये आपको कहाँ किया गया था, ये भी देखो क्वेश्चन अच्छा है ये है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण, बहुत चर्चा में रहा है ये मोर्चा चावल, जिसको जीआईटी टैग मिला है। तो ये किस जिला को मिला है, तो आपको ये पश्चिमी चंपारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मरचा या बोलो उसको मिर्चा चावल, ठीक है, इसको ज्योग्राफिकल इंडेक्स में जीआईटी टैग मिला है। देखिए एक पुस्तक है, हाल ही में चर्चा में आई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। गांधी सियासत और सांप्रदायिकता किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पीयूष बेबले के द्वारा लिखा गया है, बहुत चर्चा में रहा है ये पुस्तक। एक पुस्तक और देखो चर्चा में रहा है, ठीक है, जब सचिन तेंदुलकर का 50वां जन्म दिवस था ना, सचिन @50, ठीक है, सेलिब्रेटिंग इसको बोला जाता है, देखो सेलिब्रेटिंग द मेस्ट्रो। तो ये किताब का देखिए, सचिन तेंदुलकर @50 सेलिब्रेस्टियन द मेस्ट्रो का पुस्तक का जो विमोचन किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये बोरिया मजूमदार के द्वारा किया गया है, इसको भी याद रखना, ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बोरिया मजूमदार, ठीक है। तो ये पुस्तक बहुत चर्चा में रहा था पुस्तक, क्योंकि सचिन तेंदुलकर का पता है हाल ही फिलहाल उनका 50वां जन्मदिवस मनाया गया था, उसी के संबंध में ये पुस्तक लिखा गया है बोरिया मजूमदार का, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग द मेस्ट्रो। तो दोनों आप लोग याद रखना, दोनों पूछ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए देखिए, एबल पुरस्कार, ये तो भाई सुपर डुपर क्वेश्चन है। करा हाल ही में एबल पुरस्कार, आपको सबको पता होगा एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये गणित में क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो एबल पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो ये आपको दिया गया है लुइस कैफरेली को दिया गया है, ठीक है, लुइस कैफरेली, आप लोग याद रखना, 2023 का आपको एबल पुरस्कार दिया गया है, जो कि गणित में होता है। ये भी क्वेश्चन देखो अच्छा था। कह रहा है कि विजडन क्रिकेट 2023 की सूची में किस भारतीय खिलाड़ी को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो आपको पता है मिस्टर 360 कौन? SKY सूर्य कुमार यादव को दिया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखें, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन देखो घुमावेगा, महिला को भी दिया गया है, ठीक है, इस बार। तो महिला वाला विजडन वाला किसको दिया गया है? तो ये आपको देखो हरमनप्रीत कौर को दिया गया है। तो ये आप लोग याद रखना, पहला भारतीय महिला है जी, फर्स्ट महिला वुमेन है, ठीक है। तो ये आप लोग ये भी क्वेश्चन याद रखना। ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में कितना बार पूछ भी दिया है इसको, ठीक है। विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को दिया गया है? तो ये हरमनप्रीत को दिया गया है, जो कि प्रथम भारतीय महिला है, ठीक है। देखिए अगला, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो ये आपके भैया 7वां स्थान पर रहा। कहाँ आयोजन किया जा रहा है? तो ये कजाकिस्तान में किया जा रहा है, ठीक है, कजाकिस्तान में। तो इसको भी आप लोग याद रखना, कौन जगह पूछेगा तो अस्ताना लगाना, ठीक है, कजाकिस्तान का जगह है अस्ताना, वहाँ आयोजन किया, इसका आयोजन चल रहा है, जिसमें भारत ने आपको कौन सा 7वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। अच्छा, ये भी देखो पुल एक बना है बिहार में बनाए जा रहे हैं देश के सबसे लंबे एक्स्ट्रा डोज केबल पुल की कुल लंबाई आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका कुल लंबाई कितना है आपको, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसका जो लंबाई है आपको 22.76 किलोमीटर है, तो इसको आप लोग याद रखना। इससे फ़ायदा क्या होगा? तो भारत और बिहार और झारखंड, ठीक है, बिहार प्लस झारखंड, तो ये दोनों के लिए आपको आने जाने में सुविधा होगा, ठीक है। तो ये सबसे लंबे एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का जो निर्माण किया गया है, वो आपको लंबाई पूछा है, आपको बिहार में होगी तो पता ही होगा, आपको बिहार में बनाया जा रहा है, ठीक है। इसमें 22.76 किलोमीटर आपका इसका डिस्टेंस है, ठीक है, जो कि आपको बिहार झारखंड के जाने में आपको सुविधा होगा। चलिए देखिए, IPL से भी क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। कह रहा है कि 26 अप्रैल 2023 को विमेंस प्रीमियर लीग के पहले संस्करण फाइनल मुकाबले में कौन सा टीम जीता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला आपको WPL खेला गया था, ठीक है, पहली बार आयोजन हुआ था इंडिया में। जैसे आपको पुरुष वाला तो IPL है, समझ में आता है सबको। WPL महिला वाला है, जिसमें से आपको पता है ये आपको मुंबई जीता था। किसको हारा था भैया, आपको दिल्ली को हराया था। तो ये इसको आप लोग याद रखना। यहाँ से देखो 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। एक तो अगर आयोग सेट किया तो ठीक है, कर भी सकता है, ठीक है। क्वेश्चन ये सेट करेगा, देखो पर्पल कैप वाला तो आप पढ़े होंगे। पर्पल कैप जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है, पर्पल कैप किसको मिला था? तो ये मिला था आपको हेली मैथ्यूज, याद रखना भाई, हेली मैथ्यूज को आप लोग याद रखना, ठीक है। हेली मैथ्यूज को पर्पल कैप मिला था। और ऑरेंज कैप जो मिला था आपको, ऑरेंज कैप किसको मिलता है? जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है, मेगालाइनिन को मिला था, ठीक है, मेगालाइनिन। क्वेश्चन अगर हार्ड करेगा तभी ये दोनों पूछेगा। वैसे तो आप लोग खाली याद रखना कि मुंबई जीता था, दिल्ली हार गया था इसमें, ठीक है। पहला आपको आयोजन किया गया था। सबसे महंगा खिलाड़ी किसे चुना गया था? तो आपको पता है ये स्मृति मंधाना को चुना गया था सबसे महंगा खिलाड़ी IPL में थी, भी आप लोग याद रखना महिला वाला। ये तो कई बार पूछ भी दिया है एग्जाम में, ठीक है। तो ये 3-4 फैक्ट है, इसको याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक विजेता के लिए, वो स्वर्ण पदक जहाँ आता है वहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी के हाल ही के एग्जाम में आपका ये पूछा था उसमें सिविल कोर्ट वाला में, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है स्वर्ण पदक वाला। तो ये आपको एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो ये अमन, ठीक है, सहरावत जीता है। तो ये अमन सहरावत को आप लोग याद रखना, इसमें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। कहता है 22 अप्रैल 2023 को इसरो ने PSLV C55 मिशन के द्वारा किस देश में 2 उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है, तो ये आपको सिंगापुर हो जाएगा। देखिए अगला, अप्रैल 2023 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ को युवा लेखकों के 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आपका केप टाउन किया गया है। केप टाउन आपको दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, जिसका राजधानी भी है, ठीक है। अच्छा, उसका 3 राजधानी है, ठीक है। दक्षिण, चलो बाद में बता दूंगा। बिहार की राजधानी पटना में बन रहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जापान सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान किया गया है, तो आपको पता है कि जो पटना मेट्रो अभी बन रहा है उसमें जापान ने कितना सहयोग किया है उसको, ये भी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको 5,509 करोड़ रुपया आपको उधार लिया है, तो इसको भी आप लोग याद रखना, बिहार सरकार, ठीक है। पटना मेट्रो के लिए 5,509 करोड़। अच्छा, उड़ान 50 योजना का शुभारंभ कब किया गया था, देखिए उड़ान 50 का जो शुभारंभ हुआ था कब होता है, ये आपका 21 अप्रैल 2023 को होता है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में विश्व में कौन सा स्थान है, तो आपका जो ये 3रा स्थान है। ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार भारत के किस राज्यों में बुजुर्ग आबादी सबसे अधिक है, ठीक है। बूढ़ा व्यक्ति आपको कहाँ देखने को मिलेगा, किस राज्य में ज़्यादा मिलेगा, एक तो केरला में देखने को मिलेगा, ये बात सही है, ठीक है। और दूसरा आपको पंजाब में देखने को मिलेगा, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। बाकी तो आपको पता है बिहार, यूपी, ये सब जवा दिलों की धड़कन वाला राज्य है, ठीक है। चलिए देखो, मेट्रो से भी बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है आपके एग्जाम में, ठीक है। और 3-4 दिन चर्चा में भी रहा था मेट्रो से रिलेटेड क्वेश्चन। ये कह रहा है कि हाल ही में क्या लिखा है भाई, ये हाल ही में नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो रेल कौन सी है। देखो ये क्वेश्चन ये है ना, क्या कह रहा है कि हाल ही के दिनों में आपको प्रथम मेट्रो आपको बताना है, जो आपको हाल ही में नदी के अंदर, अरे सीधा सीधी बोलो, नदी के अंदर चलने वाली प्रथम मेट्रो, ठीक है। देखो नदी के अंदर प्रथम मेट्रो कहाँ पे बना थी, तो चर्चा में रहा था, कोलकाता मेट्रो है, ठीक है, बहुत चर्चा में रहा था। इसको आप लोग याद रखना, जहाँ आपको वहाँ जो हुगली नदी है ना, क्वेश्चन गलत सेट किया, इसको लिखना चाहिए तो, चलो कोई नहीं। हुगली नदी किनारे आपको पता है कि देश का जो प्रथम है मेट्रो शुरू हुआ है पानी के अंदर, तो आपको इसको भी याद रखना, ठीक है। चलिए यहाँ देखो 3-4 क्वेश्चन है। एक तो देखो ये और बताता हूँ आपको, देखो प्रथम मेट्रो जो शुरू होता है ना, आपको पता है प्रथम मेट्रो शुरू कहाँ होता है, तो आपको दिल्ली मत मार देना, कोलकाता में होता है, ठीक है। कब होता है, तो आपको 24 अक्टूबर 1984 को होता है, ठीक है। और अभी तो आपको पता है कि ये हुगली नदी के अंदर जो आपको पहला मेट्रो आपको बन रहा है, वो भी हुगली नदी पर कोलकाता में बन रहा है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन और देखो, वो हाल फिलहाल आ गया है केरला वाला, ठीक है। केरल में पहले वाटर मेट्रो शुरू हुआ है, ठीक है। केरल में पहला वाटर मेट्रो शुरू हुआ है, तो इसको आप लोग याद रखना। केरला से क्वेश्चन और याद रखना, अभी केरला में जल बजट प्रस्तुत किया गया है, जल बजट। तो कई बार क्वेश्चन घुमा देगा कि जल बजट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आपको केरल है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। दिल्ली मेट्रो आपको पता है, दिल्ली मेट्रो वर्ल्ड क्लास मेट्रो है, इसके सामने सब मेट्रो फेल है। तो दिल्ली मेट्रो ये पहला आपको ड्राइवरलेस मेट्रो है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। देश का पहला मेट्रो जो आपको बिना ड्राइवर का चलता है, तो ये आपका हो गया दिल्ली मेट्रो, ठीक है। एक्चुअली होता है यूटीओ उसमें, चलो ये सब छोड़ो, ये सब इंटरनल चीज़ है, तो आप लोग ये सीधा आपको याद रखना इतना सारा फैक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है, तो पटना हाईकोर्ट के मुख्य रूप में कौन शपथ लिया है, तो जस्टिस के चंद्रन आपको शपथ लिया है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। 20 अप्रैल 2023 को वीरता पुरस्कार पाने वाली 20 अप्रैल 2023 को वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी, हाँ जी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ भी दिया है बहुत सारा। ये दीपिका मिश्रा बड़ी चर्चा में थी, ठीक है, बिग कमांडर दीपिका मिश्रा थी, जो कि वीरता पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय वायुसेना की पहली महिला बनी थी। ये क्वेश्चन भी आई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि अप्रैल 2023 में नई दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय में आयोजित भारतीय वायुसेना के कमांडर के सम्मेलन की थीम क्या थी।
देखिए आपसे थीम पूछा जा रहा था, तो उसका थीम था बियॉन्ड बाउंड्रीज रोबस्ट फाउंडेशन, तो आपका आंसर आपका ए हो जाएगा। 20 अप्रैल 2023 को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य राज्यों को विभागाध्यक्षों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जो किया गया था आपको नई दिल्ली में किया गया था। अप्रैल 2023 में जारी जस्टिस, देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, अप्रैल 2023 में जारी जस्टिस इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य न्याय तक पहुंच प्राप्त करने वाला पहला, न्याय मतलब न्याय अच्छा देने के मामले में कौन सा राज्य पहला रहा था? ये भी क्वेश्चन देखो अच्छा था, ठीक है। कर्नाटक राज्य जो था आपको न्याय तक पहुंचाने यानी न्याय देने के लिए अव्वल राज्य रहा था, तो ये भी क्वेश्चन चर्चा में रहा था, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहा था, पेपर में इस मैडम का फोटो आया था। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने ट्रांसजेंडर समुदाय में बिहार के किस व्यक्ति को स्टेट आइकन बनाया है? तो किसको बनाया? तो ये मोनिका दास को बनाया है। ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, ठीक है। हाल ही में जारी विश्व के सबसे आपराधिक देशों में रैंकिंग में सबसे आपराधिक देश की सूची में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त है? तो आपको पढ़ा भी चुके हैं, तो ये वेनेजुएला को प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा, देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे केंद्र सरकार द्वारा पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 में कब अधिसूचित किया गया है? तो ये देखो आपको कब 18 अप्रैल 2023 को अधिसूचित कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन देखो ठीक ठाक है। हाल ही में किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। हाल ही में किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया है। देखिए भारत की बाघ जनगणना 2022 के 5वें चक्र के आंकड़े कब जारी किया गया था? तो ये आपको मैं बता ही दिया था, ठीक है। ये आपसे डेट पूछ रहा है, तो ये आपको 9 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। 16 अप्रैल 2023 को देश की 59वीं मिस इंडिया चुनी गई। देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। मिस इंडिया किसे चुना गया 2023 वाला? तो आपको नंदिनी गुप्ता को चुना गया था। ये भी क्वेश्चन देखो ठीक ठाक था, ठीक है। तो इस तरह से आपका 50 क्वेश्चन पूरा हो जाता है, ठीक है। जो भी 20 मिनट लगा होगा। मैं प्रत्येक मंथ आपको पता है एक तो प्रतियोगिता दर्पण कवर करवाता हूं, उसमें आपको करंट अफेयर भी करवाता हूं और सार संग्रह भी करवाता हूं पूरा कंसेप्ट के साथ। और एक आपका दृष्टि का जो मैगजीन आता है बिहार से रिलेटेड, उसको भी मैं कवर करवाता हूँ। उसमें भी आपका जो बेहतरीन प्रैक्टिस सेट दिया जाता है उसको भी मैं करवा देता हूँ, ठीक है। प्लस आपका करंट अफेयर भी करवा दिया जाता है, बिहार स्पेशल भी उसमें रहता है, और प्लस उसमें भी सार संग्रह करवा दिया जाता है। तो ये 2 मैगजीन कोई सा भी एग्जाम के लिए पर्याप्त है, आपका आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में जल्द बना दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।